हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन संदेल एंड वेलकम टू माय चैनल कैनेडा ट्रू नॉर्थ। आज हम बाहर आए हुए हैं, बीच पे आए हुए हैं क्योंकि सारी वीडियो जो हैं वो अंदर बना रहे थे। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि आप बाहर क्यों नहीं निकलते हो। सो कोविड की वजह से घर पे थे, लेकिन आज हमने सोचा कि आपको बाहर यहाँ पे कनाडा में जो बीचेस हैं और इतने सुंदर पार्क्स हैं वो दिखाए जाएँ। तो हम वो भी देखते रहेंगे और आज हम बात भी करेंगे कि किस तरह से कनाडा में बहुत सारे स्कैम्स हैं जो जिनसे आपको बचना चाहिए। कनाडा में बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं जो डे टू डे लाइफ में हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। आपका कोई भी फ्रेंड है या कोई जानकार है कनाडा में, वो बहुत इजीली आपको बता देगा कि किस तरह से रोज ही किसी फोन के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू कितने सारे जो मासूम कैनेडियंस हैं वो उसका शिकार बनते रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में कुछ बात करेंगे। और आज रीज़न इस वीडियो को बनाने का ये है कि अभी लेटेस्ट आज ही मुझे एक इस तरह का स्कैम जो है मैंने उसको फेस किया। तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि आज सुबह मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पास एक जो सरफेस प्रो है वो एडिशनल लैपटॉप पड़ा हुआ है और मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी या फिर एक बेटर कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप मैं ले लूँ। तो मैंने उसको यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे और किजीजी पे उसकी ऐड डाली। फेसबुक मार्केट प्लेस और जो किजीजी है वो यहाँ पे जैसे इंडिया में OLX है, एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे अगर आपको अपनी पुरानी चीज़ें बेचनी है तो वहाँ पे आप डाल देते हैं और काफ़ी आसानी से जो है लोग उसको देख के उसका रिवर्ट कर देते हैं। तो आज सुबह मैंने उसे डाला एक रीजनेबल प्राइस पे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक रीजनेबल प्राइस डालूंगा तभी लोग जो है उसका जवाब देंगे। तो डालने के 1-2 घंटे बाद मुझे एक मैसेज आया किजीजी पे जिसमें वो पूछ रहे थे कि इज़ इट अवेलेबल, जो यहाँ पे नॉर्मली हर कोई करता है इवन इफ आपने 2 मिनट पहले भी ऐड डाली हो। तो आई वॉज हैप्पी एंड मैंने उसको बोला कि हाँ इट इज़ अवेलेबल। तो उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर मांगा और वो मैंने अपना मोबाइल नंबर उनसे शेयर कर लिया। उसके बाद मुझे मैसेज आया कि क्या आप इसको US शिप कर सकते हैं। पहले तो मैं सरप्राइज हुआ क्योंकि मुझे अभी 1-1.5 साल हो गया कनाडा में और कभी मैं किजीजी पे या फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई मुझे ऐसा मिला नहीं है जो कहे कि आपको इंटरनेशनल शिपमेंट करनी पड़ेगी और बिना मिले ही वो मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने अराउंड 880 का डाल रखा था लैपटॉप एंड मुझे मैसेज आया कि मैं आपको 1000 जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा और आप जो है उसे शिप कर दीजिए। आई वॉज हैप्पी बिकॉज एक मुझे प्राइस जो मैं आस्किंग प्राइस थी उससे भी ज़्यादा मिल रहा था और शिपमेंट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगनी नहीं थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र होता है कि आपकी ईमेल आईडी जो है वो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं और ईमेल आईडी के बेस पे वो आपको फंड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो ईमेल आईडी है वो आपके बैंक के साथ जो है वो लिंक्ड होती है और मैंने ऑटो डिपॉजिट लगा रखा था। तो बस वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करके मैं उनसे पेमेंट ले सकता था। थोड़े टाइम बाद उनकी जो है मुझे एक ईमेल आई। ईमेल जो है वो इंट्रैक की तरफ से आई थी। इंट्रैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वगैरह है वो सारा देखती है। तो वो उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने फंड्स भेज दिए हैं और जैसे ही मैं रिसीट प्रोवाइड करूँगा वैसे ही जो फंड्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि इंट्रैक के थ्रू भी क्या ये होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डायरेक्ट ही उनको कॉल करा इंट्रैक को और इंट्रैक से पूछा कि क्या ये वाली सर्विस भी है। तो आई वाज शॉक टू नो कि इस तरह की कोई सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिर्फ 2 तरह की इंट्रैक सर्विस प्रोवाइड करता है। एक करता है कि अगर आपने ऑटो डिपॉजिट जो है वो लगा रखा होता है तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और नहीं तो वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, वो सेंडर जो है वो डालता है और जो रिसीवर है उसको आंसर बता देता है और तभी जो है वो सिक्योरिटी बनी रहती है। तो ये एक नया तरह का स्कैम था जो मैंने फेस नहीं किया था या मेरे फ्रेंड्स ने कभी फेस नहीं किया था। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। बाद में मुझे समझ आया कि इस वजह से क्या क्या हो सकता था। मैं एक अपना कंप्यूटर जो है वो शिप कर देता US में, जो एक अलग ही कंट्री है जहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। पुलिस कंप्लेंट वगैरह आई एम नॉट श्योर कि उससे मुझे वो वापस मिलता, और किसी तरह की कोई मेरे को पेमेंट भी नहीं आनी थी। कोई एक अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया था और उस पर मैं विश्वास कर रहा था। और मैं यही एडवाइस करूँगा कि इस तरह के अगर कुछ भी हो तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और पहले सारा चेक कर लें कि क्या है क्या नहीं है। मतलब उससे पहले या कोई पेमेंट ट्रांसफ़र ना करें या अपने प्रोडक्ट कहीं शिप ना करें, क्योंकि आप किसी को मिल नहीं रहे हैं, कोई आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है, पता नहीं नंबर वो
अभी ऑन होगा नहीं होगा वो पता नहीं होता, तो अपनी तरफ से पूरा सतर्क रहें। एक दूसरा बहुत कॉमन स्कैम जो है वो है सिन नंबर का स्कैम। यहाँ पे जो सोशल इंश्योरेंस नंबर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा स्कैम है। तो होता ऐसे है कि आपके जब आप नया नंबर लेंगे या फिर आपका पुराना नंबर भी है तो आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो कॉल्स के बाद ये होता है कि वहाँ पे IVR चालू हो जाता है। जैसे ही आप हेलो बोलते हैं एक IVR चालू हो जाता है और वो ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो सिन नंबर है उसमें एक फ्रॉड हुआ है और आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें हमें। लेकिन इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्विस कनाडा, सर्विस ओंटारियो या गवर्नमेंट आपको ऐसे कॉल करके नहीं बोलती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं जानता हूँ लोगों को कि जिन्होंने कॉल किया फिर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, आपका नंबर मांगते हैं, आपका हाउस एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिन नंबर, सब कुछ मांगते हैं और उसके बाद जो आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। तो आई वुड एडवाइज यू कि ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान दें और इन चीज़ों में ना पड़े। बहुत सारे स्कैम्स हैं जो आप सर्विस ओंटारियो या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं कि किस किस तरह के स्कैम्स होते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे उन्हें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये थे आज का जो स्कैम और जो लेटेस्ट मेरा एक्सपीरियंस हुआ था। प्लीज़ आप इनसे बच के रहें और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और ऐसी वीडियोज़ के साथ मैं और आता रहूँगा। Thank you for watching. Bye bye.